जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जो इस समाकलन में 7.1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज 7.2 पढ़ने वाले हैं। फार्मूले सारे के सारे 7.1 के ही यूज़ करेंगे। इसमें कुछ हम लोग अतिरिक्त फार्मूले जो है वो प्रतिस्थापन विधि, फार्मूले वगैरह नहीं, रूल्स है, प्रतिस्थापन विधि आज जो है हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को किसी और में रखना, मतलब सिंपल तरीके से मानना। आज सवाल को मान के करेंगे। मानने के लिए हमेशा ध्यान रखना कुछ चीज़ें, तो मुख्य बात है ध्यान रखना। जैसे मान लो कि ऊपर अगर x है तो नीचे x स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी नीचे वाले को अधिक से अधिक नीचे वाले को मानेंगे, मतलब हर को मानेंगे। और जब भी मानेंगे तो ये चेक करेंगे क्या x की घात जो है क्या इसकी घात से एक ज़्यादा है कि नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी x है यहाँ के एक x से एक कम है कि नहीं है। अगर है तो तुरंत उसी को मान लेंगे, नहीं है तो बना लेंगे। इसके अलावा जैसे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन x, कॉस x, टेन x, सेक x, कॉसेक x, ठीक, और कॉट x। मतलब इस यक्स के जगह पर कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो सपोज करो साइन अंडर रूट यक्स आ जाए, साइन एक्स की घात 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका संकेत ये है कि इसी को ही मानो। जैसे कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स की घात 3/2 आ जाए तो संकेत है कि इस यक्स को मानो। मान लो कि टेन एक्स के जगह मान लो इस प्रकार से आ जाएगी टेन एक्स की घात 1/2, तो संकेत है कि इसी को मानो। ऐसे यक्स की जगह अगर कुछ भी आ जाए तो वो संकेत है कि उसको मानो। उसे ही हम लोग कहेंगे मान के लगाना, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास e की पावर x होना चाहिए और उसकी जगह पर e की पावर अंडर x है, e की पावर x की घात 5/2 है, मतलब संकेत है कि जो घात है उसे मानो। ठीक, तो ऐसे हम लोग मान के लगाएंगे। आज हम लोग मान के सवाल को लगाने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मान x के अगर गुणा में है और x के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो उस गुणा वाले को भाग में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो इसे ना यहाँ पर देखो x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो नीचे वाले को मान लो। तो हमने माना 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t, ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t। और एक का अगर समाकलन में किसी चीज को मानते हैं तो फिर अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। अवकलन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। 1 का अवकलन होता है 0 नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं समझना। ये जो 2x और dx है इसके जगह लिखने वाले हैं dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह लिखने वाले हैं t। 1/t समाकलन होता है log t, समाकलन कांस्टेंट log c, मतलब केवल c, और log को log लिखो, t के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो और समाकलन कांस्टेंट प्लस c लिखो। देखो ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है log x का होल स्क्वायर बटे x, log x का होल स्क्वायर बटे x और dx। किसे मान लेंगे? इसमें log x को मानेंगे। रीजन, log x का अवकलन होता है 1/x, इसलिए log x को मान लेंगे। तो इसमें हम मानेंगे log x बराबर t, log x का अवकलन 1/x dx बराबर dt। ठीक, अब यहाँ पर log x के जगह लिखेंगे t स्क्वायर और dx बटे x, ये dt के बराबर है, लिखेंगे dt। समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं। तो t की घात 3/3 प्लस c, t का मान रख लो, t का मान है log x, तो इसे ना 1/3 लिख रहे हैं और लिखेंगे log x की घात 3 प्लस c। आई होप समझ गए होंगे। यही है एक मज़ेदार क्वेश्चन, मतलब
प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन 7.2 है। बढ़िया क्वेश्चन। समाकलन को आप लोग समझते हो कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। हाँ, समाकलन में किसी को मानोगे अवकलन करोगे, अवकलन में मानोगे समाकलन करने की जरूरत नहीं है। 1/x log x, 1/x प्लस x log x dx। 2 बार x है, x को कॉमन ले लो तो ये लिखेंगे 1 प्लस log x dx। log x को मान लेते हैं क्योंकि log x का समाकलन में अवकलन करेंगे तो 1/x होता है। पूरे को मान सकते हैं क्योंकि ये अक्षर है, ये क्या है, ये अक्षर है। यहाँ पर x होता तो नहीं मान सकते, तो माना 1 प्लस log x बराबर t। 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x और x का dx और t का dt। तो यहाँ पर 1/x dx, 1/x dx ये dt के बराबर है। पूरे को मान को लिखेंगे t और ये समाकलन में है log t का फार्मूला और प्लस c। log को log लिखो, t के जगह 1 प्लस log x लिखो, 1 प्लस log x प्लस c। है बढ़िया क्वेश्चन। खाम खा आप लोग डर रहे थे समाकलन से। क्वेश्चन नंबर 4, साइन x साइन कॉस x, साइन x साइन कॉस x dx। हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था कि साइन x होना चाहिए, बट साइन x यहाँ पर है, साइन x की जगह साइन कॉस x है। तो मतलब संकेत वो पहले से दे रहे हैं कि भाई साहब इस कॉस x को ना मान के लगाओ आप लोग, तो यहाँ पर मान लेते हैं। तो हमने माना कॉस x बराबर t, कॉस x का अवकलन तो माइनस साइन x dx बराबर dt। तो इस माइनस को पहले लिख रहे हैं, साइन x को नहीं लिखेंगे, dx को नहीं लिखेंगे, इन दोनों की जगह dt लिखेंगे। इस साइन को लिख रहे हैं, कॉस x की जगह t लिख रहे हैं और dt। साइन t का समाकलन माइनस कॉस t होता है, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, कॉस t प्लस c। कॉस को कॉस लिखो, t की जगह कॉस x लिखो, प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी और dx, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। अब अगर हम लोग यहाँ पर केवल ax प्लस बी को मानते हैं तो यहाँ पर भी ax प्लस बी है, बट हम लोग या तो फिर साइन को मान लो पूरे को या तो फिर कॉस को मान लो पूरे को, किसी को भी मान सकते हो। तो हमने ना माना कॉस को ही मान लेते हैं या साइन को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि साइन ax प्लस बी बराबर t। साइन का अवकलन होता है कॉस, तो कॉस ax प्लस बी इंटू ax का होता है a और b का 0, dx बराबर dt। फिर से एक बार, साइन का अवकलन कॉस, बाकी पूरे को लिखोगे, ax का अवकलन a होता है, b का अवकलन 0 होता है, dx बराबर dt। a को बटे में पहुंचा दो तो cos ax प्लस बी dx बराबर 1/a और dt। तो यहाँ पर जो है साइन ax प्लस बी की जगह लिखेंगे हम लोग t, cos ax प्लस बी dx की जगह लिखेंगे 1/a dt। 1/a को बाहर लिख रहे हैं और ये dt, इसकी घात 1 है और जो भी घात हो उसमें 1 जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, तो लिखेंगे 1/2a, ये 2a और t की जगह लिखेंगे हम लोग ये साइन स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं ax प्लस बी और प्लस c। आई होप समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अंडर रूट ax प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट ax प्लस बी dx। अंदर वाले पूरे को मान लो, तो हमने माना ax प्लस बी बराबर t,
ए एक्स का अवकलन ए बी का 0, तो डी एक्स बराबर डी टी, इसको बटे में ले आओ, डी एक्स बराबर 1/a dt। तो यहाँ पर 1/a लिखो, इसके जगह t लिखो और dt। t का अंडर रूट का मतलब है घात 1/2, 1/a, t की घात 1/2 और dt। 1/a समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं। तो 1/a, 2 एकम 2, टी की घात 3/2 और ये भी 3/2 प्लस सी, टी का मान रख लो, ये इसे ऊपर ले जाओ तो लिखोगे 2/3a और टी की जगह लिखोगे ए एक्स प्लस बी की घात 3/2 प्लस सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को करेंगे। इतने को कर रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहो तो कर लो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है इंटीग्रेशन यक्स अंडर रूट में यक्स प्लस 2 और डी एक्स। अंडर रूट के अंदर वाले को मानो, उसके अंदर वाले को मानते हैं। तो हमने माना x प्लस 2 बराबर टी, इसको 2 को उधर भेजो तो x बराबर t माइनस 2। x का हम लोग लिखते हैं अवकलन में dx, इसे लिखते हैं dt, अचर का अवकलन 0। तो ये लिखेंगे x के जगह t माइनस 2, अंडर रूट वाले को लिखेंगे अंडर रूट t और ये dt, और ये लिखेंगे t माइनस 2, t की घात 1/2 dt, इसकी घात 1 है, अंदर गुणा कर लो, गुणा में घातें जुड़ती है तो टी की घात 2 एकम 2 1 3, 3/2 माइनस 2 टी की घात 1/2 dt। समाकलन में जो भी घात हो, समाकलन जब करते हैं तो उसकी घात में एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, माइनस 2 टी की घात 1/2 प्लस सी। ठीक, तो टी की घात 2 1 3 5/2 और ये 2/5 कर लो, माइनस 2 एकम 2 3, 3/2, 3/2 तो 2/3 कर लो और टी की घात 3/2 प्लस सी। टी का मान रख देना, आंसर करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 में है यक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स। अंडर रूट के अंदर वाले को मान लिया करो। ठीक, तो माना 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर टी, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बराबर डी टी, 2 को गुणा में है भाग में पहुंचा दो, यक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी। इस यक्स को और डी एक्स को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह 1/2 लिखकर डी टी लिख देंगे और ये अंडर रूट टी और डी टी। अंडर रूट टी को लिखेंगे हम लोग टी की घात 1/2 डी टी। समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, कर देना अवकलन आ जाएगा। ठीक है, सब हम ही करके देंगे, क्या आप लोग भी तो कुछ करोगे, है ना? जब खुद से कुछ सॉल्व करोगे तभी तो आएगा, सिंपल है, आप लोग समाकलन करोगे इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में ये देखो समाकलन ऐसे करोगे, ये करके दिया हमने, ये बस यही उतार देना, टी का मान रख देना। 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अंडर रूट के अंदर वाले को मान लिया करो। सबसे पहले एक काम करो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। अंडर रूट के अंदर वाले को माना करो, तो हमने माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का अवकलन 1 का 0 डी एक्स बराबर डी टी। तो 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह लिख देंगे डी टी, बाकी ये हो जाएगा अंडर रूट का टी डी टी। तो इसे लिखेंगे 2, अंडर रूट को लिखेंगे हम लोग टी की घात 1/2 डी टी। देखो समाकलन हमने यहाँ पर करके दिया कि नहीं, ये और समाकलन करने के बाद आप लोग केवल क्या करोगे, टी के मान को रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
एक बटे एक्स माइनस रूट एक्स, एक बटे एक्स माइनस रूट एक्स और डी एक्स। इसमें से जो है रूट एक्स कॉमन ले लो, तो रूट एक्स कॉमन लेंगे। इसमें ना रूट एक्स दो बार है तो एक बार बचेगा और ये माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको बता देते हैं कि रूट एक्स गुणा रूट एक्स ये होता है एक्स के बराबर। तो एक्स के पास कितने रूट है? दो रूट है, दो बार रूट है तो एक बार रूट बचा और ये बाहर आ गया, एक ही बचा। अब इसमें मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे? अंदर वाले इसको मानोगे। माना रूट एक्स माइनस वन बराबर टी। रूट एक्स का अवकलन एक बटे दो रूट एक्स वन का जीरो डी एक्स बराबर डी टी। इसे गुणा में ले जाओ, एक बटे रूट एक्स डी एक्स बराबर दो डी टी। मतलब समझना, ये हो जाएगा एक बटे रूट एक्स डी एक्स, ये दो डी टी के बराबर है, दो डी टी बटे ये हो गया टी और ये लॉग टी का मान है तो दो लॉग टी प्लस सी। टी का मान रख देना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, x बटे रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक, डी एक्स रूट वाले को मानते तो अंदर वाले को मान लेंगे। तो माना कि हमने x प्लस 4 बराबर टी, डी एक्स जीरो डी टी। x का मान जानते हो, क्या बनाओगे? इसको उधर भेजोगे तो x के जगह हो गए t माइनस 4 बटे ये अंडर रूट टी डी टी। टी मतलब इसको लिखेंगे t माइनस 4, अंडर रूट टी को लिखेंगे एक बटे दो डी टी। घात अलग अलग कर लो, t बटे टी की घात एक बटे दो माइनस 4 बटे टी की घात एक बटे दो डी टी। ऊपर इसकी घात एक है, भाग में घातें घटती है तो लिखेंगे टी की घात एक माइनस एक बटे दो डी टी माइनस 4 लिखेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे, टी की घात माइनस एक बटे दो डी टी और दो एकम दो से एक बटे दो तो टी की घात एक बटे दो डी टी माइनस 4 टी की घात माइनस एक बटे दो डी टी। समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर टी की घात एक बटे दो प्लस एक बटे दो प्लस एक माइनस 4 टी की घात माइनस एक बटे दो प्लस एक माइनस एक बटे दो प्लस एक प्लस सी। अब आगे आप लोग करोगे, क्या करोगे समझना। यहाँ पर दो एकम दो एक तीन, तीन बटे दो, दो एकम दो एक तीन, तीन बटे दो, दो एकम दो से एक घटा दोगे एक बटे दो, टी की घात एक बटे दो और बटे एक बटे दो, बस टी का मान रख देना, आंसर। ठीक है, शुरुआत में बता चुके इसको लॉग वाले से। क्वेश्चन नंबर 12, चलो एक काम करते हैं इसको पूरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बताना पड़ेगा, मैं हमें ही बताना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो कमेंट फेंक के मार दोगे आपके हमारे ऊपर। दो एकम दो एक तीन, तो टी की घात तीन बटे दो और बटे तीन बटे दो माइनस 4 टी की घात एक बटे दो प्लस सी। यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, दो बटे तीन कर दो, टी की घात तीन बटे दो कर दो माइनस 4 दूनी 8 टी की घात एक बटे दो प्लस सी। तो दो बटे तीन टी के जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस 4, तो x प्लस 4 की घात तीन बटे दो और ये 8 अंडर रूट टी है ये, तो इसको लिखेंगे माइनस 8 अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस सी। तो ये आंसर। घात एक बटे दो का अर्थ है कि अंडर रूट। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को बताते हैं, इतने को नोट कर लो। देखो फिर 12 नंबर को देखो, 12 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 12 नंबर में ना थोड़ा सा बना लेते हैं। x की घात तीन माइनस एक बटे तीन, यहाँ लिखेंगे x की घात तीन इंटू एक्स की घात दो, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। अब ना अंदर वाले को मानो, क्योंकि घात ही एक बटे तीन है, मतलब अंदर वाले को मानो। माना एक्स क्यूब माइनस एक बराबर टी, इसे उधर ले जाओ तो एक्स क्यूब बराबर टी प्लस एक। अवकलन करो तो जो भी घात है उसमें उसे आगे लिखते हैं, उसकी घात से एक कम करते हैं अवकलन में। डी एक्स बराबर डी टी, इसे बटे में ले आओ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक बटे तीन डी टी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं,
इतने की जगह लिखेंगे टी की घात 1/3, एक्स क्यूब की जगह लिखने वाले हैं टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिखने वाले हैं 1/3 और डी टी। अंदर कर लो गुणा, तो 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, तो टी की घात 4/3 प्लस टी की घात 1/3। समाकलन कर दोगे, जो भी घात है उसमें एक जोड़ोगे, जो भी घात है उसमें एक जोड़ोगे और वही बटे में लिखोगे, समाकलन कर दोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो 7.1 पढ़ा चुके हैं, समाकलन कैसे करते पूरा बता चुके हैं, तभी आप लोगों के लिए हम केवल समाकलन तक ही छोड़ रहे हैं, जो सिंपल है एकदम, बस वहीं तक छोड़ रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 एक्स क्यूब की घात 3 पूरे को मानो, माना, घात नहीं मानेंगे, ठीक है, केवल इतने को मानेंगे। 2 प्लस 3 एक्स क्यूब बराबर टी, 2 का 0, 3 दूनी 3 3 का 9, तो 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। 9 को बटे में पहुंचा दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/9 डी टी। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह लिखेंगे 1/9 डी टी, तो 1/9 डी टी और ये टी की घात 3, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1/9, घात ऊपर ले जाने पर घात को कर देते हैं माइनस डी टी। अब समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं प्लस सी, वही हमने इसमें भी कहा था आपसे, ठीक है। देखो तो 1/9 टी की घात -2/-2 प्लस सी, तो 1/9 टी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, टी की जगह रख लेंगे 2 प्लस 3 एक्स क्यूब की घात -2/-2 प्लस सी, 9 दूनी 18, तो -1/18, ये माइनस में है, नीचे लाओगे तो प्लस में कर दोगे, तो लिखोगे 2 प्लस 3 एक्स क्यूब की घात 2 प्लस सी। ठीक। देखो 14 नंबर, सवाल नंबर 14 नंबर में है 1/x लॉग 1/x लॉग x की घात m और dx। लॉग x की घात m है इसलिए लॉग x को मानेंगे, तो माना लॉग x बराबर t, लॉग x का 1/x अवकलन होता है। ठीक। ये जो dx और x है इसकी जगह dt लिखोगे, बटे इसकी जगह t लिखोगे और इसकी घात m लिखोगे, ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएगी माइनस में, जो भी घात है उसमें एक जोड़ कर वही बटे में लिखते हैं प्लस सी। टी का मान रख लो, टी का मान है लॉग x, तो 1/-m प्लस 1 और लॉग x की घात -m प्लस 1 प्लस सी, यही रख लो या नीचे लाओ प्लस कर दो, कुछ भी कर सकती हो। ठीक। देखो 15 नंबर सवाल को, 15 नंबर सवाल में है x प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर। भाई नीचे वाले को मानोगे, रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न है इसकी घात 1 कम है, तो नीचे वाले को मान लेंगे, तो माना 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर टी, तो 9 का 0, -4 दूनी 8x, dx बराबर dt, जो भी घाते आगे लिखते हैं ना इसको बटे में ले जाओ, तो x dx बराबर -1/8 है dt, तो इसकी जगह लिखेंगे -1/8 dt, तो -1/8 और dt बटे t, ये log t का समाकलन है, तो -1/8 log t प्लस सी, t का मान रख दो, बस आंसर। ठीक। सवाल नंबर 16, देखो सवाल नंबर 16, e की घात 2x प्लस 3 dx, इसको साथ हम बता चुके हैं। e की घात का समाकलन e की घात ही होता है, तो लिखेंगे e की घात 2x प्लस 3 प्लस सी, किंतु कोई भी मान अगर x के गुणा में हो
तो हमेशा उसको भाग में लिखोगे बस आंसर। 17 नंबर को देखो, चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर को देखो, x बटे ई की घात x स्क्वायर। तो हमने कहा था ई की घात x होनी चाहिए, अगर उसकी जगह और कुछ है तो उसको मानो। तो हमने माना x स्क्वायर बराबर t। x स्क्वायर को लिखोगे 2x, dx बराबर dt, बटे में ले आओ तो x dx बराबर 1/2 dt। x और dx, ये जो इसके पास dx है इसकी जगह लिखोगे 1/2 dt। क्या लिखोगे? 1/2 dt बटे e की पावर t। तो ऊपर ले जाओ तो 1/2 e की पावर माइनस टी dt। e की पावर माइनस टी का होता है माइनस e की पावर t प्लस सी। टी का मान रख दो, आंसर। ठीक, टी का मान रख लो और आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में है e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। e की पावर केवल x होनी चाहिए, अगर कुछ और है तो उसको मानो। तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x है, तो हमने माना tan इनवर्स x बराबर t। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। मतलब कहने का अर्थ है कि ये e की पावर t और dx बटे ये मान जो है ये dt के बराबर है। e की पावर t का समाकलन e की पावर t का मान रख लो तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखो 19 नंबर को। चलिए इतने को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर में इस प्रकार से है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, dx अपना e की पावर x को ना कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास e की पावर 2 बार है, एक बार बचेगा -1/e की पावर x। बट नीचे भी e की पावर x ले लो कॉमन, तो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x और ये dx, इससे ये कैंसिल। तो ये e की पावर x और इसे ऊपर ले जाओ तो घात हो जाएंगी माइनस में e की पावर x प्लस e की पावर -x और dx। अब यहाँ से देखो मानोगे, यहाँ से माना हमने नीचे वाले पूरे को, माना e की पावर x प्लस e की पावर -x बराबर t। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस का माइनस e की पावर -x और dx बराबर dt। हमें लगता है सवाल नंबर, हाँ सवाल नंबर 20 सेम टू सेम। अब यहाँ पर पूरे को लिखेंगे dt, नीचे वाले को लिखेंगे केवल t। ये log t का समाकलन है, तो log t प्लस सी। log को log लिखो t के जगह, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सेम टू सेम है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप लोग उड़ा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। सबसे पहले एक चीज़ बता दें, साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा हम लोग फैक्टर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला सेक स्क्वायर x माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर x के बराबर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो tan स्क्वायर है इसे बना लेंगे सेक स्क्वायर, x की जगह है 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x। तो इसे लिखेंगे tan x की जगह 2x माइनस 3, बट x से गुणा में 2 है इसलिए भाग में 2 लिखो, माइनस 1 dx का समाकलन x, 1 dx का समाकलन x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 22 में है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x क्या होता है? tan x। तो ये लिखेंगे
10 x की जगह 7 माइनस 4x प्लस सी, जो भी x से गुणा में है उसको भाग में लिखो, तो 1/4 लिखो। ये माइनस माइनस में ना, ये माइनस है ना, इसलिए प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन से भी लगा दो। क्वेश्चन 23 में साइन इनवर्स x बटे साइन इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अंडर रूट वाले को मत मानो यहाँ पर, रीज़न है क्योंकि साइन इनवर्स का अवकलन होता ही अंडर रूट में है, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि साइन इनवर्स यक्स बराबर टी, साइन इनवर्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर वाले में ये लिखोगे dt के बराबर, सॉरी ये दोनों dt के बराबर है, ये t, तो t dt, इसकी घात है 1, जो भी घात है उसमें 1 जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, तो t स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। t का मान क्या है, तो साइन इनवर्स x 1/2 कर लो, ये स्क्वायर प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में है 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 2 cos x माइनस 3 साइन x बटे 6 cos x प्लस 4 साइन x, 6 cos x प्लस 4 साइन x dx। नीचे वाले को मानते हैं, किसे मानते हैं, नीचे वाले को मान लेते हैं, मानते हैं। चलो, माना कि 6 cos x प्लस 4 साइन x ये जो है t के बराबर है, cos x का माइनस साइन x होता है अवकलन, तो माइनस 6 साइन x प्लस 4 साइन x का cos x dx बराबर dt। इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2 cos x माइनस 3 साइन x, आगे पीछे कर दिया हमने, dx बराबर dt। तो 2 को ना इसके भाग में पहुंचा दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे समझना, ऊपर वाले पूरे के जगह 1/2 dt, तो लिखेंगे 1/2 dt, नीचे वाले पूरे मान को लिखेंगे t, जो कि log t का समाकलन है, 1/2 log t प्लस सी। log t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 6 cos x प्लस 4 साइन x प्लस सी। ये आंसर, ठीक, ये आंसर। देखो जरा 25 नंबर को, तो काम करते हैं, पहले इतने को ही कर लो आप लोग, फिर 25 नंबर को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। 25 नंबर में है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात तो है, एक फार्मूले से आपको परिचित करा देते हैं, वो फार्मूला 1/cos x ये होता है sec x के बराबर। तो जो बटे cos स्क्वायर x है इसे लिखेंगे हम sec स्क्वायर x, और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। पूरे को मान लेते हैं, हमने माना 1 माइनस 10x जो है वो t के बराबर है 0, ये माइनस 10x का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ऊपर वाले को लिखेंगे माइनस dt के बराबर इन दोनों के जगह, और ये t स्क्वायर इसके ऊपर ले जाओ, तो t की घात -2 dt, जो भी घात है एक जोड़ के वही बटे में लिखते हैं, समाकलन कर डालना आप लोग। 26 नंबर को देखो, 26 नंबर में है cos रूट x बटे रूट x, cos रूट x बटे रूट x dx। cos के साथ सिंगल अगर x नहीं है तो फिर उसको मानो, तो इसे मानो, माना रूट x बराबर t, रूट x का अवकलन
1/2√x dx बराबर dt। ये दोनों मिलकर इससे गुणा में ले जाओ तो 1/√x dx है, ये 2 dt के बराबर है। तो ये दोनों मिलकर 2 dt बन गया, ये cos t। तो 2 cos t dt, cos t का समाकलन sin t, तो 2 sin t प्लस c। तो 2 sin t की जगह रखेंगे हम लोग √x प्लस c, t की जगह √x। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 को, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में है हमारे पास sin 2x cos 2x। तो रूट के अंदर sin 2x cos 2x dx, रूट वाले को मानते हैं। तो इसमें हमने माना sin 2x बराबर t, sin 2x का अवकलन cos 2x, तो 2 cos 2x dx बराबर t। भाई जो x से गुणा में है उसको लिखेंगे ना हम लोग, तो 2 को बटे में लिखो 2 को बटे में पहुंचा दो। तो यहाँ पर ये दोनों की जगह लिखेंगे 1/2 dt और ये √t और ये dt। तो लिखेंगे 1/2 t की घात 1/2 dt। कई बार बता चुके हैं, जो भी समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, बस वही 1/2 में एक जोड़ना, वही बटे में लिखना। 28 नंबर को देखो, 28 नंबर में है cos x बटे √1 प्लस sin x, cos x बटे √1 प्लस sin x dx। अंडर रूट वाले को मानो, तो नीचे वाले को मानेंगे, माना 1 प्लस साइन x बराबर t, मानने पर अवकलन करते हैं 0, और ये cos x dx जो कि dt के बराबर है। तो ऊपर दोनों मान dt के बराबर है, ऊपर के दोनों मान dt के बराबर है, नीचे ये t के बराबर है। तो लिखेंगे dt बटे t की घात 1/2, इसको ऊपर ले जाओ तो लिखो t की घात -1/2 dt। जो भी घात है उसमें एक जोड़ के वही बटे में लिखेंगे, बस प्लस सी कर देंगे, आंसर बता चुके इसको भी। 29 नंबर को देखो, 29 नंबर में है cot x log sin x, cot x log sin x dx। ठीक है, आज की क्लास को देखेंगे तो एक हिसाब से देख रहे हिंट्स क्लास है, ठीक है। और आज आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, काफ़ी क्वेश्चन जो है हमने समाकलन तक छोड़े, बस वही समाकलन तक छोड़ा हमने जहाँ एक जोड़ेंगे और उसको बटे में लिखेंगे, बस उसी वहाँ तक ही छोड़ा हमने, जो जिसमें छोड़ा हमने। इसमें मानेंगे हम लोग लॉग के साथ जो भी हो उसी को मानते हैं ना, तो पूरे लॉग को ही मान लेते हैं, डबल मान है ना, माना लॉग साइन x बराबर t। लॉग x का होता है 1/x, तो 1/sin x अवकलन, और साइन x का अवकलन होता है cos x dx बराबर dt। cos बटे साइन होता है cot, तो cot x dx बराबर dt। तो ये जो cot और dx है इसकी जगह लिखेंगे dt, क्या लिखेंगे हम dt। तो ये t और ये dt, इसकी घात 1 है, जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखोगे, बस यहीं तक तो छोड़ रहे हैं। 30 नंबर साइन x बटे 1 प्लस कॉस x, साइन x बटे 1 प्लस कॉस x और dx। किसे मानेंगे? हर को मानेंगे। तो माना 1 प्लस कॉस x बराबर t, 1 का 0, कॉस x का माइनस साइन x dx dt। तो ये दोनों किसके बराबर है? माइनस dt के बराबर है, क्योंकि ये माइनस है ना। तो माइनस dt बटे t, ये लॉग t का समाकलन है, लॉग t प्लस सी। t का मान रख लो, लॉग t का मान क्या है? 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x प्लस सी। ठीक, आंसर देखो 31 नंबर, 31 नंबर में है साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का, सेम टू सेम, बस इसी का उल्टा है ये, बस नीचे वाले को मानोगे। 32 नंबर देखो 1 प्लस कॉट एक्स है, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस डी एक्स। देखो त्रिकोणमिति में ना
टेन कॉट को हमेशा साइन कॉस में चेंज कर दिया करो, तो इसे ना साइन कॉस में चेंज कर दो, तो लिखेंगे 1/1 प्लस कॉस यक्स बटे साइन यक्स, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर दो, तो लिखोगे ये साइन एक्स को एकदम ऊपर तो पहुंच ही जाएगा ये, तो साइन एक्स डी एक्स बटे इसके साथ गुणा करोगे तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। एक काम करते हैं हम लोग जो है यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, और अंश में ना कॉस एक्स जोड़ रहे हैं और कॉस एक्स घटा रहे हैं, तो 1/2 लिखेंगे, इस साइन 2x को ऐसे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जोड़ा हमने, फिर प्लस साइन एक्स, देखो साइन एक्स 2 साइन एक्स, अब कॉस एक्स को घटा रहे हैं कॉस एक्स, और हर को भी अलग अलग कर रहे हैं, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स, इससे ये कैंसिल, नीचे वाले को मान लेंगे, तो हमने माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये टी के बराबर है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी एक्स बराबर डी टी, अवकलन माइनस कॉमन ले लेंगे उधर भेज देंगे, तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस में, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस में, डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यहाँ तो बचा 1 डी एक्स और ये माइनस 1/t डी टी, तो ये 1 डी एक्स का समाकलन x माइनस 1 डी टी का समाकलन log t प्लस सी, टी का मान रख देना आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे 33 को देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को करते हैं। अब 33 नंबर को देखो, 1/1 माइनस टेन एक्स और डी एक्स। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स डी एक्स बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, कॉस एक्स तो ऊपर पहुँचेगा ही, ये तो पहुँचा देते हैं, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर कॉस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर एक बार साइन एक्स को जोड़ रहे हैं, फिर कॉस एक्स लिखेंगे और एक बार साइन एक्स को घटा रहे हैं, तो अंश में एक बार साइन एक्स को जोड़ रहे हैं, अंश में एक बार साइन एक्स को घटा रहे हैं। कॉस 2x के जो हमने इस प्रकार से लिखा और हर को अलग अलग करके लिख रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल। ठीक, तो 1/2 ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस 1/2 इधर भी है प्लस, और ये हो जाएगा 1 डी एक्स। यहाँ पर ना मान लो, नीचे वाले को मानो, माना कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, ये हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा, सुनना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया अवकलन, और ये माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी के बराबर हो गया ऊपर 1/2 माइनस डी टी बटे टी, और ये प्लस 1/2 और 1 डी एक्स का समाकलन एक्स, ये लॉग टी, तो 1/2 लॉग टी प्लस 1/2 एक्स, टी का मान रख लो, तो 1/2 एक्स इसे लिख रहे हैं, और फिर माइनस 1/2 लॉग टी का मान हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी, चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो बस, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, √10x √10x बटे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसमें थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक,
क्योंकि आपको पता है मैथ एक जादू है, कुछ भी संभव है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिकल दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, हर में cos x से गुणा व भाग करेंगे। ठीक, तो समझना, रूट टेन एक्स बटे ये cos x से गुणा कर देंगे और sin x बटे cos x से भाग करेंगे और cos x, बस इसीलिए किया हमने कि 10 बन जाए, इसको काट दे, cos और cos स्क्वायर हो गया ये। तो ये रूट 10x बटे ये दोनों cos स्क्वायर x और sin बटे cos होता है 10x dx। इससे ये काटेंगे तो बचेगा 10x रूट में, क्योंकि यहाँ पर 10x का मतलब ये 2 बार है। 1 बटे कॉस सेक होता है, क्या होता है 1 बटे कॉस क्या होता है सेक। तो ये ऊपर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बटे नीचे रूट 10x और dx। भाई यहाँ पर रूट 10x 2 बार है, अभी आपको दिखा चुके थे ना x काट कर। अभी हम लोग इसमें मानेंगे 10x को t के बराबर अवकलन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स, dx जो है dt के बराबर। तो ऊपर वाला जो मान है वो dt के बराबर है, नीचे वाला जो मान है वो रूट टी के बराबर है। रूट टी का मतलब 1/2, तो इसकी घात -1/2 और dt इसको बता चुके हैं, समाकलन कर देना बस। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 अभी बता चुके हैं। 1 + log x को मान लेना x आ जाएगा। अभी log x वाला कोई सवाल था, हमने माना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 36 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में है x + 1 फिर x log x, x + 1 फिर x + log x का होल स्क्वायर बटे x dx। इसमें एक काम करते हैं, ये लॉग वाले पूरे को मान लेते हैं। माना x + log x बराबर t, log x का 1 का मतलब x का अवकलन 1, log x का 1/x और dx बराबर dt। तो भिन्न कर लो इसके बटे 1 मान के, इसके साथ थोड़ा करोगे x + 1/x dx बराबर dt। x + 1/x और dx ये सब मिलकर बन गया dt। ये सब किसके बराबर है, dt के बराबर है। और ये जो x + log x है ये t के बराबर है, तो t² dt। जो भी समाकलन में जो भी घात है उसमें 1 जोड़कर वही बटे पे लिखोगे। घात 2 है तो घात 3 करके 1/3 t की जगह लिखेंगे हम लोग x + log x की घात 3 + c आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 को देखोगे। चलो पहले इतने को ही आप लोग हल कर लो, फिर 37 को देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को देखते हैं। x³ साइन, ठीक, x³ साइन tan इनवर्स x की घात 4 बटे 1 + x की घात 8 और dx। हमने कहा था कि साइन x होनी चाहिए, साइन x की जगह कुछ और हो तो उसको मानो, मतलब साइन के साथ tan इनवर्स x है तो पूरे tan इनवर्स को ही मान लो। तो माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर t। आपको बता दे कि d/dx का मतलब होता है अवकलन, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। ठीक, तो इसी फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह है x की घात 4, तो 1/x की घात 4 का स्क्वायर। जो x की घात जो भी है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। dx बराबर dt, 4 को ना इसके बटे में पहुँचा दो तो लिखेंगे हम लोग x³ बटे 1 + x की घात 8 dx बराबर 1/4 dt। तो
इसे नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, इन सब के जगह dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dt। तो लिखेंगे हम लोग साइन टी डी टी, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस कॉस को कॉस लिखो, टी के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टेन इनवर्स यक्स की घात 4। और ये जो 1/4 है ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, धोखे से छूट गया था भाई मेरे, तो ये लो लिख दिया हमने। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते कि सर 1/4 कहाँ गया, तो कहीं नहीं गया, कभी कभी हो जाता है, आप लोग लिख लिया करो। ठीक है, 38 नंबर, 38 नंबर में है सेक स्क्वायर यक्स बटे सेक स्क्वायर यक्स बटे एम प्लस एन टेन यक्स और डी एक्स। नीचे वाले पूरे को मान लो। ठीक, नीचे वाले पूरे को मान लो। माना एम प्लस एन टेन एक्स बराबर टी, एम का अचर है 0, एन टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी, बटे में ले आओ तो सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर 1/n डी टी। तो मतलब हम लोग जो है इनके जगह पर 1/n डी टी लिखेंगे, तो 1/n लिखेंगे और ये डी टी लिखेंगे और पूरी का जगह टी, जो कि लॉग टी का समाकलन है, तो लॉग टी प्लस सी। तो 1/n लॉग टी के जगह लिखेंगे m प्लस n टेन यक्स प्लस सी। अब देखो आप लोग 39 नंबर को, 39 नंबर में है x की घात e माइनस 1 माइनस e की घात x माइनस 1 बटे x की घात e माइनस e की घात x, e की घात x। देखो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, नीचे वाले को ना मान लेते हैं। तो माना x की घात e माइनस e की घात x बराबर t, मानने का अवकलन करेंगे। अवकलन में जो भी घात है उसे आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे। तो लिखेंगे e x की घात e माइनस 1 माइनस e की घात का ना e की घात ही होता है अवकलन, तो e की घात x और ये हो जाएगा हमारे पास dx बराबर dt। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें जो है e की पावर नहीं, e को कॉमन ले लो, तो e को ले लेंगे कॉमन। तो जब e को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x की घात e माइनस 1 माइनस e, जब कॉमन लेंगे तो e x की घात माइनस 1 dx बराबर dt। कैसे समझना थोड़ा सा, जब e कॉमन लेंगे तो e जब कॉमन लेंगे तो ये e कॉमन लेने के बाद e की घात नहीं x की घात e माइनस 1 तो रहेगा ही, माइनस ये e की घात x, इसके बटे में ही आ जाएगा, और इसकी घात 1 है और भाग में घातें घटती है तो ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी -1, वही लिखा हमने। ठीक, इसे बटे में ले आओ, इसे बटे में ले आओ। तो x की घात e माइनस 1 माइनस e की घात x माइनस 1 dx जो है ये 1/e dt के बराबर है। तो इस पूरे की जगह 1/e लिखेंगे और dt, और नीचे हो गया 1/t और ये dt जो कि log t का समाकलन है प्लस c। तो लिखेंगे 1/e log t के जगह x की घात e माइनस e की घात x और प्लस c। देखो 40 नंबर सवाल। ठीक, 40 नंबर सवाल में हमारे पास है साइन स्क्वायर यक्स बटे कॉस की घात 4x, साइन स्क्वायर यक्स बटे कॉस की घात 4x dx। इसमें एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को तो वही रहने दो, कॉस की घात 4 को लिखो कॉस स्क्वायर यक्स, कॉस स्क्वायर यक्स
गुणा में घाते जुड़ती है ना, इसे कर सकते हैं। 1/cos होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बढ़ रहा। अब एक काम कर लो, मान लो, माना टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है ये बना डी टी, और टेन को लिखेंगे टी, तो टी स्क्वायर डी टी। जो भी घात है उसमें एक जोड़ो और वही बटे में लिखो प्लस सी, टी का मान रख लो, तो टी का मान 1/3 को 1/3 लिखो, ये टी का मान है टेन, तो टेन क्यूब एक्स प्लस सी। ठीक, चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को, टोटल 43 क्वेश्चन है। चलो इतने को आप लोग नोट कर लो। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। इसमें एक फार्मूला यूज करेंगे कि जो टेन थीटा है ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे साइन क्यूब 2x बटे कॉस क्यूब 2x, और सेक होता है 1/cos, तो 1/cos 2x dx। इसकी घात 1, इसकी घात 3, तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो साइन क्यूब 2x बटे कॉस की घात 4 2x और dx। तो इसमें मान लो, माना अगर हम cos x मानेंगे तो cos x का sin x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, इसे जो है साइन स्क्वायर 2x कर लेते हैं और फिर साइन 2x और ये कर लेते हैं। अब इसमें जो है हम लोग एक फार्मूला बटे में भी लिखते हैं, बटे में लिखेंगे cos की घात 4 2x। एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर x, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के बराबर है। तो यहाँ पर इसके जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और ये साइन 2x बटे कॉस की घात 4x और dx। कॉस x को मान लेते हैं, माना कॉस 2x बराबर टी, कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 dx बराबर dt। जो भी x से गुणा में है गुणा में लिखो, माइनस और 2 को इधर भेज दो, तो साइन 2x dx बराबर -1/2 dt। तो इन दोनों की जगह -1/2 dt लिखेंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे और बटे ये टी की घात 4 लिखेंगे और dt लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग 1 माइनस, इसको अलग अलग कर लो, 1 बटे टी की घात 4 माइनस टी की घात 2 बटे टी की घात 4 और dt। तो -1/2 इसे ऊपर ले जाओगे तो टी की घात -4 लिखोगे, इन दोनों घटा दोगे, टी की घात -2 लिखोगे और dt लिखोगे। समाकलन कर दो, -1/2, जो भी घात है उसमें एक जोड़ लो, वही बटे में लिखो, जो भी घात है उसमें एक जोड़ लो, वही बटे में लिखो, प्लस सी। तो -1/2, ये इसे नीचे ले आओ, तो -1/3। तो t का मान क्या है हमारे पास, t का मान है cos 2x, तो ये हो जाएगा cos क्यूब 2x, माइनस इसे नीचे ले आओ, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/cos 2x प्लस सी। cos 2x कॉमन ले सकते हो या यहीं पे छोड़ दो, या इस माइनस का अंदर गुणा करके इसको आगे लिखो, इसको बाद में लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में है 1/x cos स्क्वायर log x, 1/x cos स्क्वायर log x dx। इसमें log x को मान लो, cos स्क्वायर के साथ log है ना, x नहीं है, इसलिए मान लो। तो हमने माना
लॉग यक्स बराबर टी, लॉग एक्स का 1/x dx बराबर dt। ये जो dx/x है इसकी जगह dt लिखेंगे, तो 1/cos² t dt। 1/cos² t ये समाकलन फार्मूला है sec² t का, और dt sec² t का समाकलन होता है tan t, तो tan t प्लस सी। tan को tan लिखो, t की जगह लिखो log x प्लस सी। ये आंसर। आखिरी क्वेश्चन, टोटल 43 क्वेश्चन हैं। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन चेंजमेंट हो तो बताना ज़रूर, उसको बता देंगे। और एक्सरसाइज वगैरह कुछ आगे पीछे हो तो भी बता देना, हम उसको जो है मैनेज करा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को भी जरूर सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। x³ इंटू e की घात x की घात 4 dx। e की घात x की जगह x की घात 4 है, इसलिए मतलब है इसको माना x की घात 4 बराबर t, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, dx dt बटे में ले आओ, x की घात 3 dx बराबर 1/4 dt। तो x³ और dx को नहीं लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, dt लिखेंगे, और e की पावर t लिखेंगे, dt लिखेंगे। e की पावर t का e की पावर t होता है समाकलन प्लस c, तो 1/4 e की पावर t की जगह लिखेंगे x की घात 4 प्लस c। आंसर हो गया है। और इस आंसर के साथ आज हम लोग 7.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलेंगे दोस्तों 7.3 नहीं 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब मिलेंगे 7.3 में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए जब तक कि हम आंसर ना दें, ठीक है। आंसर जरूर देने की पूरी कोशिश करते हैं, दे देंगे आंसर, टेंशन ना लो आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक स्क्रीनशॉट।